की, जहां अब सत्ता का संग्राम शुरू होते ही राजनीतिक दलों के सामने खड़ी हो गई हैं चुनौतियां। अब विपक्ष से दो दो हाथ करने से पहले उन्हें अपनों से ही दो चार होना पड़ रहा है। टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदारों ने तो इस्तीफे देने भी शुरू कर दिए हैं। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि अगर समय रहते टिकटों पर दोबारा विचार नहीं किया गया तो चुनाव में पार्टी को नुकसान झेलने से कोई नहीं रोक सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। नहीं मिला टिकट, क्या निर्दलीय ठोकेंगे ताल? समर्थकों में नाराजगी, कैसे होगा बेड़ा पार? राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं। जो आज साथ हैं वो कल साथ हो ना हो इस बात की कोई गारंटी नहीं, और जो धुर विरोधी हैं वो कल एक हो जाएं तो इसमें भी कोई अचरज नहीं है। ऐसा ही कुछ इन दिनों देखने को मिल रहा है। राजस्थान के चुनावी समर में जो विधायक कल तक पार्टी के लिए तन मन से काम करने की बात करते थे, आज वो पार्टी के लिए ही सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। टिकट के प्रबल दावेदारों के तौर पर दावा करने वालों को जब टिकट नहीं मिला तो वो अब इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बसेड़ी से कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा की। कांग्रेस की चौथी सूची आने के बाद जब बैरवा को टिकट नहीं मिला तो इन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए प्रदेश एससी आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बैरवा ने टिकट कटने के बाद राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर टिकट कटवाने का आरोप भी लगाया। अपना दुख जाहिर करते हुए बैरवा ने यहाँ तक कह डाला कि मुझे ये कहना भारी पड़ गया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जिसका गिफ्ट मेरा टिकट काट के मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य में 20% आबादी वाले अनुसूचित जाति वर्ग की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने अपने कई काम गिनाते हुए उनकी ओर से चलाए जा रहे अभियानों को रोकने की भी बात कही। इसलिए मुझे दुख है और पीड़ा है, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज 18-20% लोग हैं शेड्यूल कास्ट के जिनकी भावनाओं को आहत पहुंची है, जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है कि आज ये टिकट केवल एक एमएलए का नहीं, एक अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का है। इस बात से पहले से इनको सोचना चाहिए, करना चाहिए, बात करनी चाहिए, ऊपर करनी चाहिए। 20% लोगों का जो तकलीफ है और दुख है तो वो भी बेचते हैं और मैं भी बेचता हूँ। इसलिए मैं इसको करते हुए मैं अपने जो अध्यक्षीय पद है अनुसूचित जाति आयोग का, उससे अपने इस्तीफा देने की पेशकश करता हूँ। कांग्रेस की 5 सूचियां जारी होने के बाद भी कई दिग्गजों के टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है, जिससे उनके समर्थक नाराज हैं। हवा महल से विधायक और जलदाय मंत्री महेश जोशी के समर्थकों ने टिकट कटने की आशंका को देखते हुए पीसीसी में जमकर हंगामा काटा। महेश जोशी की तरह ही जयपुर ग्रामीण की शाहपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल को टिकट नहीं मिलने की आशंका के चलते उनके समर्थकों में मायूसी है। कांग्रेस के आला नेताओं के खिलाफ आलोक बेनीवाल के समर्थकों में रोष भी देखने को मिल रहा है। आलोक बेनीवाल की जगह किसी दूसरे दावेदार को टिकट देने की खबरों के बाद बड़ी संख्या में समर्थक पीसीसी कार्यालय के बाहर एकत्रित हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि शाहपुरा से आलोक बेनीवाल के अलावा किसी और को टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे और कांग्रेस को चुनावों में हार का सामना करना पड़ेगा। विरोध की कुछ ऐसी ही तस्वीरें अजमेर से भी सामने आई। अजमेर दक्षिण से कांग्रेस ने द्रौपदी कोली को मैदान में उतारा तो पूर्व प्रत्याशी हेमंत भाटी के समर्थकों ने इसका विरोध करते हुए टिकट को बदलकर हेमंत भाटी को देने की मांग की। हम पार्टी को लेकर, कांग्रेस पार्टी से कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। कांग्रेस पार्टी को लेकर कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। नाराज है कैंडिडेट को लेकर के। जो ये कैंडिडेट हमारे ऊपर थोपा गया, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको कैंडिडेट को बदलना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें दिल्ली कूच करना पड़े, चाहे हमें जयपुर में धरना देना पड़े। कल इससे बड़ा आंदोलन अजमेर के धरती पे होगा। वहीं प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि पार्टी मजबूत है और इसीलिए सभी टिकट चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने कई चरणों के अवलोकन के बाद ही टिकट दिए हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमारी स्थिति पूरी तरह से मजबूत है
और शायद यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उम्मीदवार होना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो हमारी प्रक्रिया है उससे गुजर कर तब हम लोगों ने फैसला किया। मतलब हम लोग कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी होती है, जो हमारे ऑब्जर्वर होते हैं उनकी रिपोर्ट होती है, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सबके रिकमेंडेशन के बाद और उनके कहने के बाद ही कुछ फैसला होता है। वहीं बगावत के सुर बीजेपी में भी देखे जा रहे हैं, लेकिन सबसे अलग कहानी लाडपुरा विधानसभा सीट से देखने को मिल रही है। यहां से बीजेपी ने अभी टिकट का ऐलान नहीं किया है। इसके बावजूद पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत में बीजेपी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि इशारों ही इशारों में उन्होंने साफ कर दिया कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वे जन भावना को ध्यान में रखते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मैं क्षेत्र के लोगों की सेवा करता रहूं और करता रहूंगा, टिकट मिले या नहीं मिले। निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अभी मैंने फार्म जमा नहीं कराया, लेकिन जमा कराऊंगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में राजनीतिक दल अपनों को वक्त रहते मना पाते हैं कि नहीं। अगर उनकी नाराजगी बरकरार रहती है तो इसका खामियाजा उन्हें वोट की चोट के तौर पर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वही बात अब कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद विरोध की भी। जब सामने आने लगे विरोध तो झालावाड़ की मनोहर थाना सीट से पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश मीणा का कांग्रेस ने टिकट काट दिया। पार्टी ने टिकट काटकर नेमीचंद मीणा को उम्मीदवार बनाया। कैलाश मीणा का टिकट कटने के बाद उन्होंने बगावती तेवर दिखाते हुए अपने समर्थकों के साथ बैठक बुलाई और समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर पार्टी आला कमान को 2 दिन के भीतर प्रत्याशी बदलने की मांग की। इस दौरान उनके समर्थकों ने टिकट नहीं बदलने की सूरत में पार्टी से इस्तीफा देने की भी घोषणा की। और सम्मान के साथ मेरे प्रति, क्योंकि आज की मेरी दुख की घड़ी है और आप लोगों ने जो मेरा सहयोग किया इसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगा और आगे भी जैसा आप लोग जो आदेश दोगे उसकी